नमस्कार। बांके बिहारी सौ का व्यंग, मांग बिहारी मांग। मेरे गांव में एक लजबतिया भौजी है। बोलचाल में वह सचमुच की लाजवंती है, लेकिन बच्चे पैदा करने में पूछिए मत। 2 से लेकर 12 बरस तक के उन्हें 10-10 बच्चे हैं। भूल चूक से यदि एक आध साल गैप रह भी जाता था तो वह जुड़वा पैदा करके उसकी भरपाई कर लेती थी। 10-10 बेटों की मां होने के कारण लजबतिया भौजी के ठाठ ही कुछ अलग थे। उनके नंग धरंग बच्चे जब गांव की गलियों में घूमने निकलते तो अच्छे अच्छों की हिकरी निकल जाती थी। राम स्वारथ भैया पूरे कलकतिया थे। वे 1 साल में 1 बार गांव आते और भौजी को पूरे साल भर की खुराक देकर चले जाते थे। सिर्फ बरके की पैदाइश के समय भैया गांव में थे, और नहीं तो 9 के 9 बच्चे भैया की गैर मौजूदगी में ही भौजी ने इस धरती पर उतारे थे। कभी कभी मैं मजाक में कहता, लजबतिया भौजी इतने बच्चे? तो वह सीना तान कर कहती थी, बिहारी देवर, समय के मरम को समझो। जन ही धन है और जन ही कुर्सी भी है। कल जब वोट लूटने की जरूरत पड़ेगी तो नेताजी मेरे घर के सामने नाक रगड़ेंगे। तुम जैसे अकेले बेटे वालों को यहाँ कौन पूछता है? बूथ पर जाने में ही उसकी नानी मर जाएगी। जनतंत्र बूथ क्या लूटेगा? खाक। एक दिन बाजार में मैंने भौजी को एक बर्तन की दुकान में एक साथ 10-10 एल्युमिनियम के कटोरे खरीदते देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, भौजी एक साथ 10-10 कटोरे क्या करोगी? तो उन्होंने तराक से कहा, जिस राज का नेता दिन रात कभी बाढ़ के नाम पर, कभी सुखाड़ के नाम पर, कभी पिछड़ेपन के नाम पर, कभी शिक्षा के नाम पर, तो कभी गरीबी के नाम पर दिल्ली दरबार से भिखारियों की तरह मांगता रहता हो, वहाँ यदि मेरे बच्चे सड़कों पर भीख मांगने में एक्सपर्ट रहेंगे तो इससे कल जो राज बिहार को लेकर, इससे कल जो राज को भी फायदा होगा। सौभाग्य से यदि इनमें से एक भी यहाँ का नेता बन गया तो मांग मांग कर दिल्ली को तबाह कर देगा। और भौजी के जवाब ने मुझे लाजवाब कर दिया। शायद यह जान गई थी कि बिहारी नेता सिर्फ मांग सकते हैं कि उनमें कमाने वाली जनता पैदा करने की ताकत ही नहीं है। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि भौजी के सभी 10 बच्चे शहर के 10 चौराहे पर खड़े कटोरा थामे चिल्ला रहे हैं, भगवान के नाम पर दे दे, अल्लाह के नाम पर दे दे, रुपया नहीं है तो अठन्नी दे दे, लेकिन दे दे। चवन्नी तो अब मिलती नहीं, अगर है तो वह भी दे दे, क्योंकि तू मुझे नहीं देगा तो दिल्ली भी तुझे नहीं देगी। तुतलाहे छुटके के साथ भौजी खुद चिल्ला रही थी। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैंने फिर पूछ लिया, ट्रेनिंग तो आपने अच्छी दी है भौजी, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि नेता होने के बाद दिल्ली दरबार से ये राहत की मांग कैसे करेंगे? इस पर भौजी ने इठला कर बताया, नेता होने के बाद ये कहेंगे, बाढ़ के नाम पर दे दे, मरे जानवरों के नाम पर दे दे, मरने वाले बिहारियों के नाम पर दे दे, बिजली के नाम पर दे दे, पिछड़ेपन के नाम पर दे दे, मूर्खता के नाम पर दे दे, गरीबी के नाम पर दे दे। अगर 11,000 करोड़ नहीं है तो 110 करोड़ ही दे दे। हे दे दिल्ली, तू बिहार को नहीं देगी तो मैं क्या खाऊंगा? मेरे अफसर क्या खाएंगे? इसीलिए दे दे, डूबते बिहार के नाम पर दे दे। उनके शब्द सुनकर मैं समझ गया कि मूर्ख होकर भी भौजी एकदम परफेक्ट है। मूर्ख मेरे जैसे लोग ही हैं। दिल्ली कमाती है, महाराष्ट्र कमाता है, कर्नाटक और मद्रास कमाता है, छोटा छोटा गोवा, मणिपुर, पंजाब, हरियाणा तो खूब कमाता है। यहाँ तक कि 4 बरस पहले अलग होकर झारखंड भी कमाने लगा है। लेकिन हम सिर्फ मांगते हैं। हमारे इसी भिखमंगी की आदत ने हमें बिहारी बना दिया है। गुजरात के दंगे से सारा विश्व दहल गया था, और हमारे बाढ़ में डूबने पर दिल्ली तो दूर कोई पड़ोसी राज्य तक नहीं दहला। खुद सोनिया जी ने 17 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर गुजरात विदा किया था, लेकिन बिहार दर्शन करने तक नहीं आई। हाय रे बिहार और हाय रे बिहारी, जब धरती की ही इज्जत लूट गई है, मांगते मांगते,
तो क्या हिंदू और क्या मुसलमान और क्या ईसाई, बिहार में कोई मरे भारत नहीं डोलता है। बिहार में कोई मरे भारत नहीं डोलता है, वैसे भी यह डोले तो क्यों। दुनिया जानती है कि मांगने वालों के मरने से लोग दर्द कम, राहत ज़्यादा महसूस करते हैं। नमस्कार।